एक बहुत बड़ा एआई समिट और एक उससे भी बड़ा स्कैंडल। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को भारत की टेक्नोलॉजी का एक बड़ा शोकेस बनना था, लेकिन ये एक ऐसे विवाद में फंस गया जिसने पूरी दुनिया में इसकी साख पर बट्टा लगा दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सवाल सीधा सा है लेकिन चौंकाने वाला है। सोचिए, एक इंटरनेशनल एआई समिट चल रहा हो और वहां से एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक समिट की और एक बड़े स्कैंडल की। ये कहानी है एक खाली स्टॉल की जो देखते ही देखते एक राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सिंबल बन गया। जरा वो सीन इमेजिन कीजिए। 18 फरवरी की सुबह इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, जहां कल तक गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल लोगों से भरा था, आज वहां बिल्कुल सन्नाटा है, एकदम खाली। और वजह कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा फ्रॉड था जिसने न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे देश को शर्मिंदा कर दिया। अब आते हैं इस पूरी कहानी के हीरो या कहें विलन पर, एक रोबोटिक एआई डॉग। इसी ने पहले तो सबका दिल जीता और फिर इसी ने पूरे शो पर पानी फेर दिया। नाम था इसका ओरियन, और इसे पेश कैसे किया गया? गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक जबरदस्त इनोवेशन के तौर पर। लेकिन सच्चाई छिपती कहां है? कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर लोगों ने पहचान लिया कि अरे, ये तो कोई नया आविष्कार है ही नहीं, ये तो एक चीनी कंपनी यूनिट्री का प्रोडक्ट है। यहां देखिए दावा क्या था और हकीकत क्या निकली। दावा था कि इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बनाया है, पर असल में ये चीन की यूनिट्री कंपनी का माल निकला। यूनिवर्सिटी ने कहा यह नया इनोवेशन है, पर यह तो 2 साल से मार्केट में बिक रहा है। इसके प्रमोशनल वीडियोस पर तो यूट्यूब पर लाखों व्यूज हैं। अब जैसे ये भंडाफोड़ हुआ, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक के बाद एक बड़े अजीब और कंफ्यूजिंग बयान आने लगे। मामला सुलझने की जगह और उलझता गया। सबसे पहले प्रोफेसर नेहा सिंह ने दूरदर्शन को इंटरव्यू में साफ साफ कहा, ये ओरियन है, इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डेवलप किया है। यहीं से सारा बवाल शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही सवाल उठे, प्रोफेसर का बयान बदल गया। उन्होंने कहा कि भाई, मेरे पास समझाने का टाइम नहीं था और मेरी बात को गलत तरीके से समझ लिया गया। और फिर आई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल सफाई, जो और भी मजेदार थी। रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि प्रोफेसर साहिबा डेवलप और डेवलपमेंट शब्द में कंफ्यूज हो गई। मतलब सच में। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये था, यूनिवर्सिटी दावा कर रही है कि उसने एआई में 350 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अगर सच में इतना पैसा लगाया है, तो फिर एक ग्लोबल समिट में दिखाने के लिए एक खरीदा हुआ चीनी रोबोट ही मिला। ये मामला सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक नहीं रुका। देखते ही देखते ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया और सरकार के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी का कारण बना। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 17 फरवरी को आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस एआई डॉग की रील डाली। कुछ ही घंटे में एक्स पर कम्युनिटी नोट आ गया कि ये तो $600 का चीनी प्रोडक्ट है। फौरन मंत्री जी और मंत्रालय ने अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए और अगले ही दिन सुबह सुबह गलगोटिया यूनिवर्सिटी समिट से बाहर। बस फिर क्या था, विपक्ष को तो मौका मिल गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसा, तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि यह समिट भारतीय टैलेंट दिखाने के लिए था, लेकिन इसे चीनी सामान का पीआर शो बना दिया गया। लेकिन रुकिए, ये एआई डॉग वाला स्कैंडल तो बस एक प्रॉब्लम थी। हकीकत यह है कि पूरा का पूरा समिट ही मिसमैनेजमेंट और अव्यवस्था का शिकार था। जरा सोचिए, कंपनियों ने स्टॉल लगाने के लिए 25,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पैसे दिए थे, और इतना पैसा खर्च करके उन्हें मिला क्या? सिर्फ परेशानियां। शिकायतों की तो लिस्ट लंबी है। इंटरनेट इतना खराब कि लाइव डेमो नहीं हो पा रहे थे। रजिस्ट्रेशन के बाद भी लंबी लंबी लाइनें। वीआईपी मूवमेंट के चक्कर में घंटों बर्बाद। हद तो तब हो गई जब स्टॉल से सामान और उपकरण तक चोरी हो गए। और मजे की बात देखिए, एक टेक समिट में न तो आप लैपटॉप ला सकते थे, न ही डिजिटल पेमेंट कर सकते थे, सब कुछ कैश। अब इस पूरे ड्रामे के बाद कुछ सवाल हैं जो अधूरे रह गए हैं। सवाल जवाबदेही का और इस पूरे मामले की मानवीय कीमत का। इस पूरे मामले का सारा फोकस प्रोफेसर नेहा सिंह पर आ गया। जाहिर है उन्हें जबरदस्त प्रोफेशनल और पर्सनल स्ट्रेस झेलना पड़ा होगा। एक तरफ उनका दिया हुआ बयान और दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी जो सारा ठीकरा उन्हीं पर फोड़ रही थी। तो असल में जिम्मेदार कौन है? वो प्रोफेसर या वो यूनिवर्सिटी जिसने शायद उन्हें अधूरी जानकारी दी? या फिर समिट के वो ऑर्गेनाइजर जिन्होंने अपने एग्जिबिटर्स को ठीक से चेक करने की जहमत ही नहीं उठाई? आखिर में बात सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या एक समिट की नहीं है। जैसा कि इस कोटेशन में कहा गया है, जब एक ग्लोबल समिट से एक यूनिवर्सिटी को ऐसे निकाला जाता है, तो ये उस देश के लिए बहुत भद्दा मजाक बन जाता है जो खुद को विश्वगुरु बनाने का दावा कर रहा हो। यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इन बड़े बड़े दावों और चमक दमक के पीछे की असलियत क्या है।